नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, कल हम लोग संधि प्रकरणम में विसर्ग संधि पढ़े थे। विसर्गस्य सत्वम, विसर्गस्य रत्वम, विसर्गस्य लोपः। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक का मतलब होता है वे वर्ण जिसके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है, यानी जिसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे यान अंग नाना मिट्टी, नमंगणम। माहेश्वर सूत्र में आप पढ़े होंगे नमंगणम। तो ये जितने हैं नमंगनम, य, न, अंग, म, न, ये सभी पंचम वर्ण हैं। इन वर्णों के साथ जो संधि होती है उसे ही अनुनासिक संधि कही जाती है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहे जो भी वर्ण हो, उसके बाद का जो वर्ण होता है, दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होता है, यदि वह कोई पंचम वर्ण है अर्थात अनुनासिक है, तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह भी अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या समझे? यहाँ यह देखना है कि संधि का जो पूर्व वर्ण है वह चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसके बाद जो वर्ण है वह यदि पंचम वर्ण है तो पूर्व का वर्ण भी अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, यानी अनुनासिक हो जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। एतन शोभनियम, एतन शोभनियम, यहाँ क्या है? एतत न शोभनियम। एतत में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो त है, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो न है। इसलिए त जो है कि वह अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण न हो गया है। एतन शोभनियम। इसी तरह तन्न उचितम, तत् न उचितम। यहाँ भी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो त है, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो न है। तो क्या हो जाता है? तत् जो है कि न में परिवर्तित हो जाता है। तत् न उचितम। इसी तरह वांगमयम तपः, क्या हो जाएगा? वाक्मयम तपः। यहाँ क वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद म क्या है? अंतिम वर्ण है, अनुनासिक है। इसलिए क का भी उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया है, अंग में। वाक्जोर्मयम, वांगमयम। तन्मयो भूत्वा कार्यम कुरु। तन्मयो यानी तत्मयो, तत्मयो भूत्वा कार्यम कुरु, तन्मय हो करके कार्य करिए। एतन मुरारी अस्ति, एतत् मुरारी अस्ति, तन्नाम किमस्ति, तत्नाम किम अस्ति। इस तरह ऊपर लिखे सभी उदाहरण जो है अनुनासिक संधि के ही उदाहरण हैं। ठीक है। अनुनासिक संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि वर्ग का कोई भी वर्ण हो, उत्तर पद यानी उसके बाद का पद का प्रथम वर्ण यदि अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात कोई भी पंचम वर्ण हो, तब पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह अपने वर्ग का, स्ववर्गस्य, अपने वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तितः भवति, परिवर्तित हो जाता है। जैसे तन्नाम, तत् जोर नाम। यहाँ तत् में क्या है? तो है, और जोर नाम में क्या है? न है। तो वर्गस्य प्रथम वर्ण अस्ति
और न वर्गस्य अंतिम वर्ण अस्ति। तो यहाँ पर तो क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है और न वर्ग का अंतिम वर्ण है। तब तो वर्ण स्ववर्गस्य अंतिमे न इति वर्णे परिवर्तित। तब क्या है कि तो वर्ण जो है अपने वर्ग का अंतिम वर्ण न में परिवर्तित हो जाता है। एते सर्वे वर्णा अनुनासिक वर्णा सन्ति। ऊपर भी बताएं अनुनासिक वर्ण क्या है, और यहाँ भी देखिए अनुनासिक वर्ण क्या है, अंग, य, न, म, ये सभी अनुनासिक वर्ण। तो इस प्रकार हम क्या देखें, यदि संधि का जो प्रथम पद है, अनुनासिक संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, किंतु उसके बाद का जो वर्ण होगा, दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होगा, वह कोई पंचम वर्ण ही होगा। तब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसका अभ्यास करके भेजेंगे। ऐसे हे ईश्वर सन्मतिम यच्छ, सन्मतिम सतमतिम यच्छ, सतमार्गे चलत सन्मार्गे चलत, प्रलय काले सर्वत अमयम भवति, प्रलय काले सर्वत क्या किम भवति, अन्मयम भवति, अपमयम भवति। यहाँ प है, हाँ, प का पंचम वर्ण म में परिवर्तित हुआ है। प्रलय काले सर्वत अपमयम भवति, जगन्नाथ सर्वान् रक्षति, जगतनाथ सर्वान् रक्षति, तन्मात्रम एव खाद, तत्मात्रम एव खाद। कक्षायां 96 छात्रा सन्ति, षण्णवति, यहाँ ट वर्ग का अंतिम वर्ण न होगा, 96 छात्रा सन्ति। सा जगत माता इति रूपेण प्रसिद्धा अस्ति, सा जगन्न माता इति रूपेण प्रसिद्धा अस्ति। मम सन्मुखे तिष्ठ, मम सतमुखे तिष्ठ, दिक्जोर नाग सर्वान् रक्षति, दिंग नाग सर्वान् रक्षति। ठीक है, आज जो है कि इतना ही, फिर कल और आगे बताएंगे। आप लोग इस सबको बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद।